किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्रभु कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे और मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक बच्चे की जो अपनी मम्मी के साथ हर गर्मी की छुट्टी में नानी के घर जाता था। जैसे बाकी बच्चे जाते हैं वैसे उसका रूटीन था, लेकिन जिस साल वो 10 साल का हुआ उसी साल उसके घर में आफत आ गई। उसके पापा जो किराने की शॉप चलाते थे उसमें घाटा हो गया। उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, इनफैक्ट अब की बार हम जाएंगे ही नहीं नानी के यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ रहना है, पापा की मदद करनी है। वो छोटा बच्चा नाराज हो गया, भोजन नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा, चिढ़ गया कि ये कोई तरीका है वो। अब छोटे बच्चे को कितना समझाए। उसके पापा ने समझाया कि बेटा मम्मा की जरूरत है, हम दोनों मिलकर के फिर से दुकान को जो है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उस घाटे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसे उतना समझ में नहीं आता, उसे सिर्फ नानी का घर, उसे गर्मी की छुट्टियां नानी के घर जाना है। उसकी मम्मा ने सुबह सुबह उससे कहा चलो ठीक है तुम्हें जाना है तुम अकेले चले जाओ। मम्मी को लगा शायद बच्चा मना कर देगा, अकेले तो क्यों जाएगा, लेकिन बच्चा एक्साइटेड था, तैयार हो गया, बोला ठीक है मम्मा मैं अकेले चले जाऊंगा, डन, आप मेरी टिकट करवा दो। जो पत्नी थी उन्होंने अपने पति से बात की कि बच्चा तो मान गया जाने के लिए, तो उन्होंने टिकट करा दी कि ठीक है जो होगा देखेंगे। वहां उसका मामा आकर के रिसीव कर लेगा। तो उस बच्चे को जो है जो डिसाइडेड डेट थी, जिस दिन की टिकट थी, उस दिन उसकी मम्मी स्टेशन लेकर के चली गई। ट्रेन में जाकर के बच्चा अपनी बर्थ पर बैठ गया। उसकी मम्मी ने उसे सब समझा दिया कि बेटा अजनबियों से जो है कुछ खाने पीने का सामान नहीं लेना, ये वो किन किन बातों का ख्याल रखना होता है एक ट्रेन की यात्रा में, सब समझा दिया। ज्यादा लंबी यात्रा नहीं थी, 1 घंटे का सफर था, लेकिन उस बच्चे के लिए मम्मी को चिंता थी, पता नहीं पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, कुछ हो ना जाए। वो बच्चा सुपर एक्साइटेड था, बोले मम्मा टेंशन मतलब मैं पहुंच जाऊंगा, वहां मामा तो आ ही जाएंगे। फिर भी मम्मी ने अपने पास में से निकाल के एक लिफाफा अपने बैग में से निकाल के उससे दे दिया कि बेटा ये जो लिफाफा है ना ये अपने पास रख लो, इस एनवेलप में एक चिट्ठी मैंने आपके लिए लिखी है, अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने लगे, आप बहुत परेशान हो जाओ तो वो चिट्ठी खोल के पढ़ लेना। उसने कहा ठीक है मम्मा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप टेंशन के लिए। ट्रेन का हॉर्न बजा, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया, ट्रेन निकल गई। शुरू के 10-15 मिनट लड़का बहुत एक्साइटेड था, सब अच्छा चल रहा था, उसे बड़ा मजा आ रहा था, अकेले जा रहा हूं ये वो। लेकिन उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता गया। उसने देखा आसपास अजनबी चेहरे थे, कभी उसने बिना मम्मा पापा के ट्रैवल नहीं किया था तो उसे बड़ा अजीब लग रहा था, उसे डर लगने लगा, अंदर अंदर घबराहट होने लगी। और फिर उसे वो मम्मी की बात याद आई कि वो एनवेलप जो है उसमें एक लेटर लिखा। उसने वो एनवेलप निकाला, उसमें चिट्ठी निकाली। उस चिट्ठी में उसकी मम्मा ने उसके लिखा था, प्यारे बेटे घबराओ मत, मैं पीछे वाले कंपार्टमेंट में ही बैठी हुई हूं, तुम्हारे साथ इसी ट्रेन में साथ में ट्रैवल कर रही हूं, तुम आराम से बैठो, रिलैक्स्ड रहो, बस हमारी जर्नी खत्म होने वाली है। आधे घंटे तक फिर से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, सब कुछ बढ़िया रहा। स्टेशन पर उतरा, उसकी मामा से लेने के लिए आए थे। मामा से कहने लगा मामा देखो मम्मा पीछे वाले कोच में। मामा हंसने लगे, बोले बेटा वो तो वही है पापा के पास। बोले नहीं मामा वो देखो ना मम्मा ने एक चिट्ठी लिख के दी है। उसकी मामा समझ गए कि मम्मा ने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए लिखा है। उसे समझाया बेटा नहीं मम्मा वही है, चलो घर चलते हैं। ये कहानी उस बच्चे की उस चिट्ठी की नहीं, आपकी हमारी कहानी है। हम में से बहुत सारे लोग जब अकेले होते हैं, संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, घबरा जाते हैं। हमें लगता है इस यात्रा में कोई है ही नहीं साथ में। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास में भी वो चिट्ठी है, उसको पढ़ते नहीं है, जिसमें लिखा है कि मेरे प्यारे बेटे भगवान जी हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तो घबराता क्यों है। इसी ट्रेन के दूसरे वाले कोच में बैठा हुआ हूं, तो बस रिलैक्स्ड रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, सब संभाल लूंगा। छोटी सी कहानी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब लाइफ ही टेम्पररी है तो यहां कोई और कैसे परमानेंट होगा। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। यूनान में एक सम्राट हुआ जिसके पास में बहुत सारी संपदा थी, बहुत सारा खजाना था, बहुमूल्य पत्थर थे, स्वर्ण के उसके पास में भंडार थे, और वो चाहता था कि ये बात दुनिया को बताई जाए। इसके लिए उसने अपने मंत्री से बात की, तो मंत्री ने कहा कि सम्राट हमारे यहाँ पर एक दार्शनिक है, एक फिलोसोफर है, उसकी बात को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, तो क्यों ना उसे महल बुलाया जाए और जैसे हम टूर कराते हैं ना अपने घर का, वैसे उसको टूर करवाएं, बताएं कि आपका महल कितना शानदार है, कितना आलीशान है, आपके पास कितना सुख है जो आप भोग रहे हैं। उस दार्शनिक का नाम था सोलन। सोलन को बुलाया गया और सम्राट ने पहले ही कह दिया था कि जब सोलन आए तो कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए स्वागत में। बिल्कुल वैसे स्वागत किया गया जैसे किसी दूसरे देश के सम्राट का करते हैं। बिल्कुल राजशाही तरीके से स्वागत हुआ, अंदर लाया गया और सोलन को उस तरीके से उस पैलेस का टूर कराया गया कि सोलन को समझ में आए कि इस पैलेस में कितनी सुंदरता है। बड़े बड़े गार्डन्स हैं, बड़े बड़े झूमर लटके हुए थे। उस स्वर्ण खजाने के पास ले जाया गया। सम्राट की वो जो अपार संपदा थी वो थी। सोलन सब देखता रहा, सम्राट भी साथ साथ चल रहा था और सोलन के चेहरे के भाव देख रहा था कि सोलन जो है खुश क्यों नहीं हो रहा है, मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है, इसके चेहरे पर वो चमक क्यों नहीं आ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे सोलन और नीरस होता जा रहा था, चेहरा और उदास होता जा रहा था।
सम्राट को लगा कि शायद भूखा होगा, शायद हो सकता है कि भोजन नहीं किया होगा इसलिए परेशान होगा, तो शाही भोज की तैयारी करवाई गई। पहले भोजन करवाया गया। वो शाही भोज भी बड़ी नीरसता से, बड़े उदास चेहरे के साथ सोलन ने जो है ग्रहण किया। उसके बाद राज दरबार में सोलन को लाया गया और उसी सम्मान के साथ स्वागत किया गया जैसे किसी और देश के सम्राट का होता है। सम्राट से रहा नहीं गया। सम्राट ने कहा, सोलन बताओ कैसा लगा, बताओ पूरी दुनिया को। मैं चाहता हूं कि तुम अपने शब्दों में दुनिया को बताओ कि इस दुनिया में सबसे प्रसन्न, सबसे खुश अगर कोई है तो मैं हूं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। सोलन ने बोला, मैं ये नहीं बोल सकता। सम्राट ने पूछा, फिर सच क्या है? जो सच तुम्हें लग रहा है वो बोल दो। क्या बोलना चाहते हो? तुम्हें क्या लगा ये सब देख करके? सोलन ने कहा, ये सब जो मैं देख पा रहा हूं वो टेम्पररी है, क्षण भंगुर है, और क्षण भंगुर को मैं सुख नहीं मानता, इसलिए आप सबसे प्रसन्न तो नहीं है। जो ये दिखाई दे रहा है सब गायब हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि आप सबसे प्रसन्न हैं, आप सबसे खुश हैं, मैं ये नहीं कह सकता। सम्राट ने फिर से कहा, सोलन कह दो कि मैं सबसे खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बात लोग मानते हैं। तुम कह दोगे तो दुनिया मान जाएगी कि सम्राट सबसे खुश है। सोलन ने कहा, मैं नहीं बोलूंगा। और जब सोलन ने स्पष्ट कह दिया तो सम्राट को गुस्सा आ गया। उसका जो सिंहासन था, जो सीट थी जहां बैठता था सम्राट, उसके ठीक सामने खंबा था जहां वो सजा सुनाता था। उसने कहा, जाओ जाकर के बांध दो और इसका सिर तलवार से काट दो, खत्म करो किस्सा। सोलन को बांध दिया गया उसी खंबे पर जहां सजाएं सुनाई जाती थी। और सम्राट ने कहा, एक बार फिर मौका दे रहा हूं, बोल दे कि मैं सबसे खुश हूं। सोलन ने कहा, झूठ है, वो बात मैं बोल ही नहीं सकता, और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। साल पर साल बीतते गए, युद्ध पर युद्ध होते रहे, लेकिन 10 साल बाद एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें सम्राट पराजित हो गया, और जो विजेता सम्राट था उसने इस सम्राट को अपने ही सिंहासन के सामने खंबे पर लटका दिया और कहा, तलवार से सिर काट दो। जब इसे बांधा जा रहा था खंबे पर, तो इसे ऐसा लग रहा था कि सामने सोलन बैठा हुआ है, और सोलन कह रहा है कि मैंने कहा था ना, सब खत्म हो जाएगा, सब टेम्पररी है, तुम सबसे खुश हो, ये बात सच नहीं है। मुस्कुरा रहा था और चिल्ला रहा था जोर जोर से कि सोलन तुम सही थे, सोलन तुम सही थे। वो विजेता सम्राट पूछने लगा, सोलन कौन है? तो पूरी कहानी सामने आई। कहानी का सार सिर्फ इतना है कि सब टेम्पररी है, सब क्षण भंगुर है। तो बहुत ज्यादा मिल जाए तो खुश नहीं होना, और बहुत कम मिल जाए तो दुखी नहीं होना, क्योंकि समय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, बड़ी जल्दी बीत जाता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहां लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते रहते हैं। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक चतुर चालाक व्यक्ति की, जो अपने जीवन में सिर्फ चालाकी करता था। एक दिन उसके घर पर एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी ने प्रवचन में कहा कि मरने से पहले भगवान हमें 4 दिव्य संदेश देते हैं। 4 बार मैसेज आता है, ये बताया जाता है कि मृत्यु आने वाली है। अगर हम उस बचे हुए समय का सही उपयोग कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, भक्ति कर लें, अच्छे कर्म कर लें, तो जीवन को सुधारा जा सकता है। ऐसा बोल करके वो चले गए। इस चतुर चालाक आदमी ने वो बात याद रखी। इसे समझ में आ गया कि मरने से पहले 4 बार मैसेज आएगा, और जब वो मैसेज आएगा तो समझ जाऊंगा कि मृत्यु आने वाली है। तो अपना जो बिजनेस है बच्चों को सौंप दूंगा, थोड़ा पूजा पाठ भी कर लूंगा, भक्ति भी कर लूंगा, ताकि जीवन ठीक हो जाए। ये उसने सोच लिया। जीवन भर वो पैसा 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 बस यही करता रहा। बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, पैसे कमाने, बस अपनी चालाकी दिखाता रहा, चतुराई दिखाता रहा। और एक दिन अचानक से वो हॉस्पिटल में एडमिट था, और डॉक्टर्स ने कहा कि अब तो अंतिम समय चल रहा है, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसे इसने सुना, अपने बच्चों को बुलाया, बोला जाओ उन महात्मा जी को बुला के लाओ। उन बाबा जी को बुलाया गया हॉस्पिटल में, और इस अमीर सेठ ने, जो चतुर चालाक था, इसने बोला कि बाबा जी झूठे प्रवचन देते हो, तुम्हारी तपस्या झूठी है, फालतू की बातें करते हो। याद है आपने क्या कहा था? बरसों पहले हमारे घर आए थे तपस्या के बाद, आपने बोला कि मैं तो हिमालय से चला आ रहा हूं और मैंने तो एक दिव्य ज्ञान प्राप्त किया कि 4 बार संदेश आते हैं मरने से पहले, बस वो याद रखना। कौन सा संदेश? मुझे तो एक भी संदेश नहीं आया। आपकी सारी बातें झूठी हैं। बाबा जी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, बेटा 4 बार संदेश मिला था तुम्हें, लेकिन तुमने नजरअंदाज कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। पहला संदेश तुम्हें तब मिला जब तुम्हारे काले बाल सफेद होना शुरू हो गए थे, लेकिन तुमने उन काले बालों को रंग लिया, सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। अभी भी देखो, तुम्हारे काले रंगे हुए बालों के नीचे सफेद बाल झांक रहे हैं। दूसरा संदेश तब मिला जब तुम्हारे नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, तुम्हें बाहर का कम दिखाई देने लगा।
ये समय था कि तुम अंतर्मुखी हो जाओ, अंदर झांकना शुरू करो, ध्यान करना शुरू करो, अंदर की दुनिया को सुधारना शुरू करो, विकारों को मिटाना शुरू करो। लेकिन तुमने चश्मा लगा लिया, बाहर सब अच्छा दिखता रहे, अंदर झांकने की क्या जरूरत है। उस संदेश को भी तुमने नजरअंदाज कर दिया। तीसरा संदेश तुम्हें तब मिला जब तुम्हारे दांत हिलने लगे, और तुम्हारे दांत हिलने का संदेश ये बता रहा था कि अब तुम्हें सरल सात्विक भोजन करना है। लेकिन तुमने नकली दांत लगवा लिए और वही अपनी भोग विलासिता के जीवन को जीते रहे, वही जिंदगी चलती रही। कहीं कोई ठाट बाट में कमी ना आ जाए, जैसा खाते थे गला हुआ तला हुआ वही सब खाते रहे। चौथा संदेश तुम्हें बीमारियों के रूप में मिला। जब बीमारियां आने लगी तो तुम क्या करते थे, दवाई ले लेते थे, उसको भी तुमने नजरअंदाज कर दिया, हर सच्चाई से मुंह मोड़ते रहे। तुम्हारी मृत्यु से पहले वो 4 संदेश आए थे, तुमने एक पर भी ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो बचा हुआ समय अच्छे कर्मों में लगाया होता। तुम जीवन भर चालाकी करते रहे और असली चालाकी तुम्हारे साथ हो गई। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका संदेश यही है कि वो 4 मैसेज हमारे पास भी आते हैं या आएंगे। अगर हम बचे हुए समय का सही उपयोग कर लें तो अभी भी लाइफ को इंप्रूव किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान जब गलत काम करने जाता है तो आगे देखता है, पीछे देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक महात्मा जी की, जो अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते, एक शहर से दूसरे शहर जाते, यही उनका रूटीन था। भ्रमण पर निकले हुए थे, जहां रुक जाते थे शाम में वहां प्रवचन करते थे, उससे ज्यादा बात नहीं करते थे, उन्हें शांत रहना पसंद था। उनका जो शिष्य था उसको दुनियादारी की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। वो दूसरे की जिंदगी में ताका झांकी करने में यकीन रखता था, लोगों से ज्यादा बात करना उसे पसंद था। महात्मा जी को ये सब पसंद नहीं था। वो ज्यादा किसी के जीवन में ताका झांकी करते नहीं थे, अपना काम से काम रखते थे, अपने रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकले हुए थे भ्रमण पर, वही उनकी यात्रा चल रही थी। एक नदी के किनारे से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो था वो मछली पकड़ रहा था। गुरुजी तो अपना चुपचाप, महात्मा जी तो निकल गए। शिष्य से रहा नहीं गया, वो गया दौड़ करके मछुआरे के पास और उसको जाकर के अहिंसा का उपदेश देना शुरू किया कि तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, गलत काम कर रहे हो, ये है वो है। बहुत उसे समझाया। मछुआरे ने शुरू में रिएक्ट नहीं किया, शुरू में ज्यादा बोला नहीं, लेकिन जब वो शिष्य बोले ही जा रहा था, ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, तो मछुआरा जो था वो शुरू हो गया। दोनों के बीच में बहस होना शुरू हुई। मछुआरे ने कहा मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, तुम क्यों बीच में उलझ रहे हो। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा जी ने पीछे पलट करके देखा, उन्हें शिष्य की आदत मालूम थी। दौड़ करके आए, शिष्य का हाथ पकड़ा, उसे खींच कर वहां से ले गए। उसको समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। शिष्य ने कहा, देखा नहीं आपने गुरुजी, गलत काम कर रहा है, मैं उसको शिक्षा दे रहा हूं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो गुरुजी ने कहा, अरे तुम उसे क्यों शिक्षा दे रहे हो, तुम उसे क्यों उसके पीछे पड़े हो। तो शिष्य ने कहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, वरना उसे कोई दंड तो दे नहीं रहा है। यहाँ के महाराजा ने भी कोई प्रावधान नहीं रखा है कि ऐसे लोगों को दंड मिले। गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई किसी को दंड नहीं देगा, दंड तो वो देगा जिसको देना है। तुम्हें दंड देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। शिष्य ने कहा, वो क्या दंड देगा। गुरुजी ने कहा, बस समय आने पर वो अपना फैसला सुना देता है, हमें इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शिष्य चुप हो गया। गुरुजी ने समझाई थी बात, ज्यादा बोला नहीं। इस बात को 2 साल बीत गए। कमाल ये हुआ कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वही सुबह का समय था, नदी के किनारे दृश्य बदला हुआ था। अब वो शिष्य देखता है कि वहां एक सांप जो है अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है और चींटियां उसे नोच करके खा रही हैं। शिष्य से ये भी देख करके रहा नहीं, वो दौड़ के गया सांप को बचाने के लिए। गुरुजी ने फिर से हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं, जो हो रहा है होने दो। शिष्य ने कहा, गजब करते हो, कोई हिंसा कर रहा है रोक रहा हूं तो मना कर रहे हो, किसी की जान बचा रहा हूं तो मना कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा था ना वो अपना फैसला सुनाता है, उसे अपना फैसला सुनाने दो। तुम्हें याद है आज से 2 साल पहले यहीं से तो निकले थे। ये जो सांप है, मछुआरा था, मछलियां पकड़ रहा था, वो मछलियां चींटियां बन चुकी हैं। मछुआरा मरने के बाद अगले जन्म में सांप बन चुका है, अपनी करनी का फल भोग रहा है। तुम उसे मत रोको, और अगर रोकोगे तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा ये कर्मों का फल भोगने के लिए। ये ऊपर वाले का न्याय है। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि अच्छा कर्म करेंगे अच्छा होता चला जाएगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा होता चला जाएगा। याद रखिए, आगे पीछे दाएं बाएं देखने की बात नहीं है, ऊपर वाले को भी देखने की बात है, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है और जब उसका फैसला आता है तो फिर कोई कुछ कर नहीं पाता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो खुद को ढूंढिए,
क्योंकि दुनिया में बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है एक भिखारी की, जो एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठकर के भीख मांगा करता था। उसके पास में एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था, उसमें कुछ 4-5 सिक्के रख लेता था, उन्हें खनकाता था, आवाज करता था, लोग आकर्षित होते थे, साथ में गाना गाता था कि तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 10 रुपए दोगे वो 1 लाख देगा। और इक्के दुक्के लोग जिनका ध्यान आकर्षित हो जाता, जिनको दया आ जाती, तो सिक्के डाल के निकल जाते थे। ये इसका रोज का रूटीन था। उस कस्बे के लोग कहते थे कि इस भिखारी के जो पुरखे थे वो बहुत अमीर थे। पता नहीं इसकी हालत आज कैसे हो गई ऐसी कि इसे भीख मांगने की नौबत आन पड़ी। वो पूरी कहानी कोई जानता नहीं था। एक शाम में वो रोज की तरह यही काम कर रहा था। उसे लगा कि अब चलना चाहिए, लेकिन भिखारी ने सोचा 5-10 मिनट और बैठ जाते। तभी एक पैसेंजर वहां से निकला और बड़ी तेजी में था, लेकिन भिखारी के पास आकर के रुक गया। उसने कटोरे को देखा, भिखारी को देखा, कटोरे को देखा, फटाक से अपनी जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, 100 रुपए के नोट गिनने लगा। और भिखारी की जो आंखें थी उनमें चमक आ गई। उसने कहा 1 नोट मिल जाए तो काम हो जाए। उस आदमी ने 10 नोट भिखारी की तरफ बढ़ाया और कहा कटोरा दोगे? 1000 रुपए। भिखारी सोचने लगा, एक कटोरे के 1000 रुपए, इसने में उसने और 10 नोट निकाले, बोला 2000 रुपए, कटोरा दोगे? भिखारी ने बिना देरी कटोरा आगे बढ़ा दिया कि लो भाई साहब ले जाओ। उस आदमी ने फटाक से उस कटोरे को लिया, अपने बैग में डाला और चल निकला। और भिखारी भी फटाफट से अपना झोला बैग सब समेट करके भागा दूसरी दिशा में कि कहीं उस आदमी का मन ना बदल जाए। और उस आदमी को लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए, कहीं वापस ना मांग ले कटोरा। वो दौड़ के स्टेशन में अंदर आया, ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई अंदर चढ़ गया, पीछे पलट पलट के देख रहा था कि भिखारी ना आ जाए। ट्रेन ने हॉर्न बजाया, स्टेशन छोड़ा। उस आदमी ने राहत की सांस ली कि चलो आया नहीं। अपने बैग में हाथ डाला और उस कटोरे के वजन को टटोलने लगा कि कितना भारी है। वो कटोरा आधे किलो का था और ये आदमी धातुओं का जानकार था, जौहरी था। ये एक नजर में उस गंदे कटोरे को जो धूल में सना हुआ था पहचान गया था कि ये सोने का कटोरा है। ये बड़ा खुश हो रहा था कि लाखों का कटोरा 2000 में लेकर आ गया। और भिखारी बहुत खुश हो रहा था कि कटोरे के 2000 रुपए देकर के कोई मूर्ख चला गया। बहुत छोटी सी कहानी उस भिखारी की नहीं है, कटोरे की नहीं है, व्यापारी की नहीं है, जौहरी की नहीं है, ये आपकी और हमारी है। हमें जो लाइफ मिली है उसकी वैल्यू हमने कभी लगाई नहीं। हमें लगता है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूं, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, मुझे तो इतने सबके लिए बस पैदा हुआ हूं, मैं तो इतना ही कुछ करके चला जाऊंगा, मुझे ज्यादा कुछ अचीव नहीं करना, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, ताकत ही नहीं है। हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन की कीमत को कभी पहचान ही नहीं पाए। हम वही गंदा कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। हम भूल गए हैं कि ये सोने का कटोरा है, बहुत कीमती है, जिसकी वैल्यू अगर आपने समझ ली तो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटी सी कहानी का सार यही समझाता है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी सच्ची मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी ये सोच करके मत डरना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोच करके डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है, पुरानी कहानी। एक शेरनी गर्भवती थी। एक शिकारी उसका पीछा कर रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, दौड़ रही थी। एक टीले से दूसरे टीले पर जब उसने छलांग लगाई तो अपने बच्चे को जन्म दिया। उसका बच्चा जहां नीचे गिरा वहां से भेड़ों का एक झुंड जा रहा था और वो बच्चा भेड़ों के बीच में शामिल हो गया। उसे भेड़ों ने ही पाला पोसा बड़ा किया। वो भेड़ों की तरह ही खुद को समझने लगा, मिमियाने लगा, उनके जैसा ही बन गया। डरता था जब कोई बड़ा जानवर आ जाता था, किसी को देख लेता था तो जान बचा करके भाग जाता था, छुप जाता था। कायरता उसके अंदर आती चली जा रही थी। वो भूल गया था कि वो शेर का बच्चा है। एक दिन उस भेड़ों के झुंड पर शेरों के झुंड ने हमला कर दिया। सारी भेड़ें जान बचा करके दौड़ने लगी। इसने तो ढंग से दौड़ना भी नहीं सीखा था। ये बेचारा अकेला रह गया। एक बूढ़ा शेर इसके पास आया और ये रोने लगा, मिमियाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे दोस्त चले गए, मुझसे नहीं दौड़ा गया, मुझे छोड़ दो। बूढ़ा शेर जो था वो हंसने लगा, कहने लगा, मूर्ख हो तुम, तुम्हें क्यों खाएंगे, तुम तो हमारे जैसे हो। उसने कहा, मैं आपके जैसा नहीं हूं, मैं भेड़ हूं, मेरे चले गए साथी, मुझे छोड़ दो। वो मानने को तैयार नहीं। बूढ़ा शेर उसको घसीटते हुए लेकर के गया और जंगल के तालाब में जाकर के उसको उसकी परछाई दिखाई और कहा, देख तुम और मैं एक जैसे दिखते हैं। वो चौंक गया, बोला, मैं आपकी तरह दिखता हूं?
बूढ़े शेर ने कहा, हाँ, और तुम मेरी तरह दहाड़ भी सकते हो, दहाड़ के दिखाओ। उसने तो मिमियाना सीखा था, वो दहाड़ नहीं पाया। बूढ़े शेर ने अपनी दहाड़ मार करके उसे बताया कि ऐसे दहाड़ता है। उसके बाद उस बच्चे ने जब जोरदार दहाड़ मारी तो पूरा जंगल कांप गया। उसकी गूंज इतनी तेज थी, बंदर पेड़ों पर से नीचे गिर गया। इतना भयानक माहौल हो गया। उसे गर्व होने लगा कि वो भी दहाड़ सकता है। वो भेड़ का नहीं, वो शेर का बच्चा है। छोटी सी कहानी सुनाने का सार ये है कि आप भी दहाड़ सकते हैं। आप भी उन्हीं में से हैं जो मंजिलों को पा चुके हैं, अचीवर बन चुके हैं, अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं, उपलब्धियां जिनके नाम है, जिन्हें बड़ा व्यक्ति कहा जाता है, सुपरस्टार कहा जाता है, जिनकी लोग तारीफ करते हैं। हम भी उन्हीं में से हैं। हम भी मनुष्य हैं। हम सब कुछ करके दिखा सकते हैं, बस हम दहाड़ना भूल गए हैं। हमने खुद की शक्तियों को भेड़ों वाली समझ लिया है, जबकि हम शेरों वाली शक्तियां रखते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेन से सफर किया करते थे, अप डाउन करते थे, अपने दफ्तर जाते थे, वापस आते थे और ट्रेन की जर्नी में से कुछ ना कुछ लर्निंग निकालते थे, कुछ ना कुछ सीखते थे। घर जाकर के डायरी में लिखते थे कि आज मैंने ट्रेन की जर्नी में ये सीखा, आज मेरे सफर में मुझे ये सीखने को मिला। रोजाना का उनका ये रूटीन था। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकले, ट्रेन में जाकर के बैठे, ट्रेन रवाना हुई। उनके ठीक सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खिलखिला रहे थे, बातें चल रही थी। तभी वहां से पानी बेचने वाला एक लड़का निकला। पानी की बोतल बेचते हुए लड़का निकल रहा था, जोर जोर से आवाज दे रहा था। इनके सामने वाली बर्थ पर जो फैमिली बैठी थी उसमें एक भाई साहब थे। उन्होंने बोला उस लड़के को कि बेटा पानी की बोतल कितने की थी? तो उस लड़के ने बोला कि भैया 20 रुपए की बोतल है। तो इन्होंने बोला, इन भाई साहब ने, कि अरे 15 की बोतल दो, ये क्या 20 रुपए में बेच रहे हो? 15 रुपए में दो तो बताओ। वो जो पानी बेच रहा था लड़का, वो सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो भाई साहब सामने की सीट पर बैठे हुए थे, जो कि रोजाना लिखते थे कि आज क्या सीखा, इनको लगा, अंदर से जिज्ञासा हुई कि भाई क्या मतलब आज सीखा है। तो ये फटाफट से उस लड़के के पीछे गए कि ये मुझे कोई बहुत बढ़िया सा लेसन आज दे देगा, आज मुझे बहुत बढ़िया सी लर्निंग देगा कि क्या करना चाहिए लाइफ में। मुस्कुरा के कैसे चला गया, मतलब जिद बहस नहीं की। उस लड़के के पीछे पीछे निकल लिया। वो लड़का इस कोच से दूसरे कोच में आगे बढ़ चुका था पानी बेचते बेचते। उसे जाकर के रोका और उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूं। तुम अभी मेरे कोच में थे, वहां पर एक फैमिली थी, याद आया तुम्हें? अभी एक बंदा तुमसे बोल रहा था कि 15 की बोतल दो, 20 की क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ नहीं बोला उसको, तुम चुपचाप आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा उस्सा नहीं आया कि कहां मतलब 2-5 रुपए के लिए इतनी जिद बहस कर रहा है गरीब आदमी से? तुम कुछ तो बोलते। उस लड़के ने जो कहा, ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने कहा कि अरे भैया, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। तो ये जो बंदा था जो रोज लिखता था, उसने पूछा कि अरे ऐसा तुम्हें कैसे पता चल गया कि उनको प्यास लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो? तुम्हें कैसे पता कि उनको प्यास लगी, उन्हें पानी नहीं पीना है? हो सकता है उनको प्यास लगी हो। तो फिर से इस लड़के ने कहा कि उनको प्यास नहीं लगी थी, क्योंकि जिसको प्यास लगती है वो पानी की बोतल लेता है, पानी पीता है, उसके बाद में रेट पूछता है और पैसे दे देता है। वो फालतू की जिद बहस नहीं करता है। उस लड़के ने जब ये जवाब दिया, इन भैया ने जब ये जवाब सुना, घर गए, डायरी में जाकर के बहुत कुछ लिख डाला। इन्होंने लिखा कि लाइफ में अगर हमने गोल बना लिया है, अगर हमारे माइंड में बात क्लियर है, तो फिर हम फालतू के वाद विवाद में, डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में भी, लाइफ के गोल में भी निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम बर्बाद कर देंगे। खास करके जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कहानी को देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने गोल को क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ कि आपको क्या करना है, तो आप वो 3-4 ऑप्शंस में उलझ करके रह जाएंगे, साल पर साल निकलते चले जाएंगे और उसके बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार टाइम तो तब था, तब तो कुछ किया ही नहीं। लाइफ में अपने गोल को क्लियर बनाइए, उसके बाद में डिस्कशन में पढ़ने वाली तो बात आएगी नहीं। आप चाहें तो इसके लिए करियर कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। लाइफ में आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे दोस्त होंगे, फैमिली में लोग होंगे, जिनसे आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने गोल को क्लियर कीजिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रहे, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक सन्यासी की, जो एक नदी के दूसरी तरफ रहा करते थे और नदी के इस पार उनका एक भक्त परिवार रहा करता था। उस परिवार में पिताजी, माताजी और एक बिटिया थी। इस फैमिली की ड्यूटी थी कि ये हर शाम में
बाबा जी के वहां तक पहुंचते थे और गाय का दूध लेकर के जाते थे, क्योंकि बाबा जी का एक रूटीन था कि वो गाय का दूध पीते थे और ईश्वर की तपस्या करते थे। रोजाना वो तपस्या में लीन रहते थे। शाम में जब इस परिवार से कोई भी वहां पहुंचता था तो वो गाय का दूध वहां ले लेते, उसके बाद में गाय का दूध पीने के बाद फिर से तपस्या में बैठ जाते। वो जो सन्यासी थे, वो जो बाबा जी थे, वो एक बात की सिद्धि चाहते थे, वो एक बात को सिद्ध करना चाहते थे, उसके लिए लगातार तप कर रहे थे। उनकी ये ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि वो एक बार पानी पर चले। पानी पर चलने की सिद्धि वो प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए लगातार उनकी तपस्या चली जा रही थी। बरसों से वो तपस्या कर रहे थे। मॉनसून का वक्त आया। ये जो परिवार था, इसमें जो पिताजी थे, उनको शहर जाना पड़ा किसी काम से। तो घर पर माताजी थी और बिटिया थी। अब माताजी ने बिटिया से कहा कि बेटा, आज शाम में आपको वहां पर गाय का दूध लेकर के जाना है बाबा जी के लिए। वो केतली में दूध लेकर के बिटिया जाने के लिए तैयार हुई। तभी अचानक से बादल आ गए। तो माताजी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा एक काम करना, आज बाबा जी को कह देना कि बाबा जी, लग रहा है कि घनघोर बारिश हो सकती है, इसलिए मैं कल आपके लिए दूध लेकर के नहीं आ पाऊंगी। ये छोटा सा मैसेज बाबा जी को दे देना, बाबा जी समझ जाएंगे। बिटिया चली अपने घर से, नदी पार करके पहुंची जहां बाबा जी तपस्या क्या करते थे, उनके आश्रम में। वहां जाकर के उसने दूध की केतली रखी। उसके बाद में बाबा जी को प्रणाम किया और बोली कि माता जी का आज का यह आदेश है कि घनघोर बारिश हो सकती है, इसलिए मैं आपके लिए कल गाय का दूध नहीं लेकर के आ पाऊंगी। पापा जी भी शहर गए हुए। तो जो सन्यासी थे उन्होंने कहा कि अरे बेटा, क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी नदी आ जाए, तुम पानी पर चल करके उस पार से इस पार आ जाओगी। लड़की चौंक गई। उसने कहा कि बाबा जी सच में? तो बाबा जी ने कहा कि हाँ, ये मंत्र तुम मुझसे लेकर के जाओ, अगर बारिश हो जाए, अगर नदी में पानी भर जाए, तब भी तुम पानी पर चल करके आ जाना और गाय का दूध लेकर के आ जाना, क्योंकि मेरी तपस्या में कोई भंग नहीं पड़ना चाहिए। लड़की आई वापस आकर के, उसने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, बाबा जी कह रहे हैं। अगली शाम में घनघोर बारिश हो रही थी, नदी में पानी आ चुका था, बाढ़ जैसा सीन हो चुका था। तो वो जो लड़की की माता जी थी, उन्होंने कहा कि बेटा आज मत जाओ। तो लड़की ने कहा कि नहीं मम्मी, उन्होंने मंत्र दिया, उस पर मुझे विश्वास है और मैं वो नदी पार कर लूंगी, आप घबराओ मत। इतने बड़े बाबा जी, इतने बड़े सन्यासी हैं, इतने दिनों से हम उनकी सेवा करते आ रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा ना उनका मंत्र विफल होगा। तो मम्मी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, लड़की जाना चाह रही है। लड़की गाय की दूध का जो केतली थी उसको लेकर के चली अपने घर से, और वो केतली उसके हाथ में थी। वो नदी के वहां पहुंची। अब इस पार से उस पार जाना था, नदी में पानी भरा हुआ था, बाढ़ आ रही थी। लड़की ने वो मंत्र याद किया और मंत्र जपते 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 नदी पार कर गई। नदी पार करने के बाद वो जो बाबा जी का आश्रम था वहां पहुंची और वहां जाकर के वो गाय की दूध की जो केतली थी वहां पर रख दी। बाबा जी देखते रह गए। बाबा जी सुन्न हो गए। एकदम उनको लगा कि ये क्या हो गया। वो चमत्कार को नमस्कार करने लगे। उनको लगा कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। वो जिस चीज की तपस्या सालों से करते आ रहे थे वो आज सिद्ध हो गई। उनकी वजह से, उनके दिए हुए मंत्र की वजह से एक लड़की नदी पार करके पानी पर चलते हुए आ गई। बाबा जी बड़े खुश हुए। उस लड़की को बोला कि धन्यवाद बेटा। लड़की वापस पानी पर चलते हुए मंत्र जपते जपते वापस नदी पार करके आ गई। बाबा जी ये सब देख रहे थे। अब बाबा जी मनी मन खुश होने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। उनको लगा कि बस अब तो कमाल हो गया है। बाबा जी ने अब सोचा कि क्यों ना मैं खुद चल करके देखूं। बाबा जी नदी पर जो पानी था उस पर चलने के लिए आए। नदी के इस पार से उस पार निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही उन्होंने पानी में पैर रखा, बाबा जी डूब गए। बाबा जी डूब गए, लेकिन वो जो लड़की थी वो पानी पर चल करके उस पार चली गई। क्यों? क्योंकि बाबा जी को अपने ही मंत्र पर खुद विश्वास नहीं हो रहा था और उस लड़की को उस मंत्र पर विश्वास था। विश्वास था कि वो नदी पार करके बाबा जी तक दूध पहुंचा देगी। छोटी सी कहानी, विश्वास की कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जितने सारे गरीब लोग जो बाद में अमीर बने, उनको विश्वास था कि वो चेंज कर सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। राइट ब्रदर्स को विश्वास था कि प्लेन एक दिन उड़ेगा और उन्हीं का विश्वास था कि वो प्लेन उड़ा। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। विश्वास रखिए खुद पर, क्योंकि जमाना तो आप में बुराई कमी निकालता रहेगा। जब तक आप खुद से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप चेंज नहीं ला सकते। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, खुद पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद साथ रखिए, अपनों का प्यार रखिए और हौसले के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।